रक्त का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। भाई और बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहाँ तकरार है लेकिन साथ में गहरा प्यार भी। यह कहानी है एक भाई अर्जुन और उसकी बहन पाखी की, जो ना सिर्फ भाई बहन थे बल्कि एक दूसरे के जीवन की प्रेरणा भी। भाग एक। बचपन की गहराई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव मिर्जापुर में रहने वाले अर्जुन और पाखी का बचपन संघर्षों से भरा था। पिता मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी। घर में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अर्जुन अपनी बहन के लिए सब कुछ था। जब भी घर में खाने को थोड़ा सा बचता, अर्जुन झूठ बोलकर कहता, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले पाखी। पाखी पढ़ाई में होशियार थी, पर किताबें नहीं थी। अर्जुन खुद खेतों में मजदूरी करता और पैसे बचाकर बहन के लिए किताबें लाता। पाखी जब रोती, अर्जुन उसे अपने कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाता, जैसे कह रहा हो, मेरी बहन सबसे अनमोल है। भाग 2। वक्त ने करवट ली, समय बीता। अर्जुन 20 साल का हुआ, पाखी 17 की। अब पाखी के लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन अर्जुन चाहता था कि उसकी बहन पहले पढ़े, आगे बढ़े। गांव में यह बात हजम नहीं होती थी। पड़ोसी ताने मारते, लड़की को इतना क्यों पढ़ा रहा है, कल को दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन अर्जुन कहता, पाखी की उड़ान की कोई सीमा नहीं होगी। पाखी को भी अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उसने 12वीं में टॉप किया। अर्जुन ने खेत बेचकर उसका एडमिशन बनारस के कॉलेज में करवा दिया। भाग 3। नया शहर, नई मुश्किलें। पाखी अब शहर में रहने लगी। अर्जुन अपने गांव में अकेला रह गया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि पाखी की फीस, रहन सहन का खर्चा निकाल सके। पाखी हर रात अर्जुन को फोन करती, भैया आपने खाना खाया, आपने खुद की शादी का कुछ सोचा। अर्जुन हंसता, जब तू डॉक्टर बन जाएगी तब सोचूंगा। पाखी की जिंदगी में अब एक नया चेहरा आया, राहुल। क्लासमेट था, समझदार और सीधा साधा। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार भी। पाखी डरती थी अर्जुन को बताने से। वो जानती थी कि भैया ने उसके लिए कितना कुछ कुर्बान किया है। भाग 4। प्यार और डर की लड़ाई। पाखी ने राहुल से कहा, मुझे अपने भैया से पूछे बिना कुछ नहीं करना। राहुल बोला, तो चलो हम साथ मिलकर बात करेंगे। पाखी ने एक रात अर्जुन को फोन पर सब कुछ बताया। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पाखी तू खुश रहे, यही मेरी खुशी है। मैं राहुल से मिलना चाहूंगा। राहुल गांव आया। अर्जुन ने उससे कई सवाल किए, जिम्मेदारी, इज्जत, सपने। राहुल ने शांत स्वर में हर जवाब दिया। अर्जुन ने आखिर में कहा, अगर मेरी बहन रोई तो तुझे भी रोना सिखा दूंगा, लेकिन अगर तू उसे हंसाता रहा तो मेरी तरफ से आशीर्वाद है। भाग 5। विदाई की दहलीज। शादी तय हो गई। गांव में सब हैरान थे कि एक मजदूर भाई ने अपनी बहन की पढ़ाई भी करवाई और प्रेम विवाह भी कराया। विदाई का दिन आया। पाखी रोते हुए बोली, भैया अब घर कौन संभालेगा। अर्जुन ने उसकी मांग में सिंदूर भरते राहुल को देखकर कहा, अब तेरा घर वहां है और मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। पाखी जाते जाते झुककर अर्जुन के पांव छूने लगी, तो अर्जुन पीछे हट गया। पगली, तेरा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। भाग 6। वर्षों बाद, 5 साल बाद, पाखी डॉक्टर बन चुकी थी। राहुल भी इंजीनियर था। दोनों अपने बेटे को लेकर गांव आए। अर्जुन अब भी अकेला था, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। भैया अब आपकी शादी करा दूं? पाखी ने कहा। अर्जुन मुस्कराया, मेरी शादी तो उसी दिन हो गई थी जब तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। पाखी ने भावुक होकर कहा, भैया आप मेरे भगवान हो। अंतिम शब्द। भाई बहन का रिश्ता खून से नहीं, त्याग से जुड़ता है। अर्जुन और पाखी की कहानी ये सिखाती है कि कभी कभी परिवार ही वो ताकत होता है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। अर्जुन की बहन पाखी अब हर साल त्योहारों पर गांव आती।
पति और बेटे के साथ गांव में लोग अब अर्जुन की इज्जत से देखते थे। वो कहते, देखो, किस्मत हो तो अर्जुन जैसी, जिसने बहन को डॉक्टर बना दिया। अर्जुन अब छोटा सा किराना स्टोर चलाने लगा था। उसकी आंखों में अब शांति थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन भी था, जो सिर्फ बहन की हंसी से भरता। एक दिन पाखी ने अर्जुन से पूछा, भैया, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? अर्जुन थोड़ा मुस्कराया, फिर बोला, एक बार किया था, लेकिन उस वक्त तुम्हारी पढ़ाई मेरी पहली मोहब्बत थी। भाग 8, अधूरा प्यार। पाखी को जानने की जिज्ञासा हुई, भैया, कौन थी वो? अब कहाँ है? अर्जुन बोला, नाम था सोमी, गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। जब तुम 10वीं में थी, तब मुझे वो बहुत पसंद आई थी, पर मैंने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ जाए। पाखी की आंखें भर आईं। भैया, आपने खुद की खुशियों की कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि तू मेरी खुशियों की वजह थी। भाग 9, एक नई शुरुआत की कोशिश। पाखी ने चुपचाप अपने पति राहुल से कहा, भैया की जिंदगी अधूरी रह गई। मैं चाहती हूँ वो भी खुश रहें। राहुल ने सुझाव दिया कि सोमी से संपर्क किया जाए। थोड़ी खोजबीन के बाद पता चला कि सोमी अब पास के शहर में रहती है, अविवाहित, एक छोटे स्कूल में पढ़ाती है। पाखी ने खुद सोमी से मिलने का फैसला किया। जब दोनों मिलीं, सोमी ने पहली नजर में ही पूछ लिया, अर्जुन कैसे हैं? पाखी मुस्कराई, वो आज भी आपकी याद में ही है, लेकिन कभी कहा नहीं। सोमी की आंखों में आंसू थे, मैंने भी कभी किसी और को नहीं चाहा। भाग 10, अधूरी कहानी को मुकम्मल करने का वक्त। रक्षाबंधन का दिन था। पाखी ने अर्जुन को बहाना करके शहर बुलाया। वहां एक छोटे मंदिर में सोमी पहले से मौजूद थी। अर्जुन जैसे ही मंदिर में पहुंचा, सामने सोमी को देखकर ठिठक गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सोमी ने कहा, अब तो कुछ कहोगे अर्जुन? अर्जुन की आंखें नम थी। अगर अब भी मंजूर हो तो जिंदगी का बाकी सफर साथ चल सकते हैं। सोमी ने मुस्कराते हुए सिर हिला दिया। भाग 11, नई जिंदगी, नया रिश्ता। गांव में जब अर्जुन और सोमी की सगाई हुई, पूरा गांव दंग था, लेकिन साथ में खुश भी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहने लगे, ये रिश्ता एक मिसाल है, जिसने भाई बहन के रिश्ते को ही नहीं, एक अधूरी मोहब्बत को भी मुकम्मल किया। पाखी ने भरी आंखों से कहा, भैया, अब आपकी बहन भी सास बनेगी और आप पति। अर्जुन हंस पड़ा, और तू अब मेरी भाभी। भाग 12, कहानी का संदेश। अर्जुन ने साबित किया कि बहन का सपना पूरा करना भी एक इबादत है। पाखी ने साबित किया कि जब बहन अपने भाई की खुशी की सोचती है, तो वो सिर्फ बहन नहीं, माँ जैसी बन जाती है। और सोमी ने साबित किया कि सच्चा प्यार इंतजार करता है। अंतिम दृश्य। वर्षों बाद, अर्जुन और सोमी की शादी के 3 साल बाद उनका एक बेटा हुआ। नाम रखा गया पार्थ। पाखी का बेटा और अर्जुन का बेटा अब साथ साथ गांव की गलियों में खेलते हैं। वही खेत, वही मिट्टी, लेकिन अब रिश्तों में ज्यादा मिठास है। एक शाम अर्जुन ने पाखी से कहा, तू मेरी बहन ही नहीं, मेरी माँ भी बनी थी। अगर तू ना होती तो शायद मैं कभी जी ही नहीं पाता। पाखी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, तेरा प्यार ही मेरी ताकत था, है और हमेशा रहेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब अर्जुन 65 वर्ष के हो चुके थे। सफेद बाल, झुकी पीठ, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो कभी पाखी की किताबों के लिए जागती थी। सोमी अब भी सुबह उठकर अर्जुन को चाय देती और मुस्कुराकर कहती, अब तो आराम कर लो अर्जुन। अर्जुन हंसते हुए जवाब देता, जब तक पाखी से मिलने हर महीने न जाऊं। आराम कहाँ। भाग 14, पाखी की जिंदगी में बवंडर। पाखी और राहुल शहर में बस गए थे। बेटा अब विदेश में नौकरी करता था।
एक समय ऐसा भी आया जब राहुल को हार्ट अटैक आया और कुछ ही दिनों में वह दुनिया छोड़ गए। पाखी अकेली हो गई। अर्जुन जब उसे देखने शहर आया तो उसे देखकर पाखी फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अर्जुन ने उसका सिर अपने सीने से लगाया। जब तक मैं हूं, तू अकेली नहीं है। अब तू मेरे साथ गांव चले। भाग 15। फिर साथ साथ। अब पाखी गांव में अपने मायके लौटी थी। एक औरत जो अपने भाई की छाया में फिर से जीना सीख रही थी। सोमी ने भी पाखी को अपनी बहन की तरह अपनाया। तीनों सुबह मंदिर जाते, खेतों में सैर करते, बच्चों की तरह हंसते। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, आज भी अर्जुन पाखी का रिश्ता मिसाल है। एक बार अर्जुन ने पाखी से पूछा, पाखी, क्या तुझे कभी लगा कि मैंने तेरी जिंदगी को कुछ ज्यादा कंट्रोल किया? पाखी मुस्कुराई और बोली, भैया, तूने जो किया वो कोई और होता तो नहीं करता। अगर तेरा प्यार ना होता तो आज मैं कहीं नहीं होती। भाग 16। आखिरी अध्याय। एक सर्द सुबह अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। अर्जुन ने सबसे पहले पाखी का हाथ थामा। पाखी, मेरा कोई बेटा नहीं, पर तूने जो रिश्ता निभाया है उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। तेरा हर आंसू मेरी सांसों में रहा है। पाखी रोते हुए बोली, भैया, तू गया तो मैं फिर अनाथ हो जाऊं? अर्जुन ने कहा, मेरे बाद भी जीना, ताकि तू उस प्यार को जिंदा रख सके जो हमारे बीच कभी मरा नहीं। वो दिन आया जब पूरे गांव ने देखा, बहन ने भाई को कांधे पर उठाया। भाग 17। कुछ रिश्ते अमर होते हैं। आज अर्जुन की समाधि गांव के बाहर है, जहां पाखी रोज फूल चढ़ाती है और कहती है, भैया, तू गया नहीं है, तू हर कदम पर आज भी साथ है। वो गांव की लड़कियों को पढ़ाती है, उन्हें कहती है, अगर तुम्हें कोई अर्जुन जैसा भाई मिले तो तुम सारी दुनिया से लड़ सकती हो। कहानी का सार, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ रक्षा बंधन का धागा नहीं होता, बल्कि वो एक जीवन भर का साया होता है। अर्जुन और पाखी की कहानी सिखाती है कि जब रिश्ते त्याग, समर्पण और विश्वास पर बने हों, तब वो कभी टूटते नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। अंतिम पंक्तियां, कुछ रिश्ते खून से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहां दूरियां हो सकती हैं, लेकिन जुदाई नहीं।